दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फिर से गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीजन है बाजार में तूफानी गिरावट। बीएसई सेंसेक्स में आज त्राहिम त्राहिम मच गया। आप देख सकते हो कि यूएस के रीजन ने यहाँ पे पूरा माहौल बिगाड़ दिया और ऐसे में अच्छे स्टॉक भी धराशायी हो रहे। लेकिन इस गिरावट के बीच में भी सुजलॉन ने बड़ा फैसला किया है। सुजलॉन ने अपने एम्प्लॉयज को बोनस शेयर जारी किए ईएसओपी स्कीम में। वैसे तो इससे शेयर होल्डर को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है कि भाई यहाँ पे कंपनी एक बार भी अभी तक डिविडेंड नहीं बांट रही है, कब तक डिविडेंड देगी? जबकि सीएफओ हिमांशु मोदी ने काफ़ी पहले कह दिया था कि डिविडेंड मिलेगा और आप देखें लगभग क्वार्टर टू के दरमियान डिविडेंड की अपेक्षा बन रही, लेकिन क्वार्टर टू भी गया, क्वार्टर थ्री भी गया, डिविडेंड तो नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयज को लगातार ईएसओपी स्कीम के तहत शेयर जारी किए जा रहे। तो क्या है आगे की रणनीति? कंपनी की प्रदर्शन कैसा रहेगा और आगे क्या ये स्टॉक फिर वापस बेहतर करेगा? क्या ये गिरावट एक मौका है निवेशकों के लिए यहाँ पे निचले लेवल पे अच्छे स्टॉक में दाव लगाने का? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। आज 82,626 का स्तर आप देखिए 82,626 के स्तर पे आ चुका है और यहाँ पे 1048 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली, यानी 1.25% गिरा बीएसई सेंसेक्स। अब आप देख सकते हो ये गिरावट बहुत बड़ी है और कल के मुकाबले दुगनी गिरावट है। यानी बाजार एक तरह से देखे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमजोर पड़ गया है और बिकवाली बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गिरावट का नतीजा आज देखने को मिला जब निफ्टी यहाँ पे 25,500 के लेवल से नीचे स्लिप कर गया। यानी अब आप देख सकते हो कि बाजार में एक पैनिक सेलिंग भी शुरू होने की संभावना बनने लगी कि ये बिकवाली और बढ़ सकती है। तो आईटी और मेटल शेयर दोनों की जबरदस्त पिटाई हो रही है और अब मेटल सेक्टर जो बहुत अच्छा दौड़ चुका था यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है और आईटी शेयर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है एआई की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यहाँ पे पूरा मामला बिगाड़ दिया है। आईटी कंपनियों का काम अब एआई करने लगा है, तो ऐसे में डर है कि इन कंपनियों का रोजगार छीन सकता है, लोगों की नौकरियां जा सकती है, इन कंपनियों के कारोबार पे असर पड़ सकता है, जिससे एक बहुत जबरदस्त निगेटिव माहौल बन गया है। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो गिरावट और भी ज्यादा थी। 35,709 के स्तर पे आप देखिए 742 पॉइंट की भारी गिरावट थी, यानी 2.04% गिरा निफ्टी एनर्जी। तो अब आप क्लियर देख सकते हो कि पूरा एनर्जी सेक्टर की आज जबरदस्त गिरावट की चपेट में आया। ऐसे में देख सकते हो कि सुजलॉन में भी यहाँ पे 2.37% की गिरावट हुई और 45.70 पर आ गया है सुजलॉन का स्टॉक। तो इस समय जो माहौल बना हुआ है वो काफ़ी कमज़ोर है। वैसे इससे पहले भी सुजलॉन इस लेवल पे आया था, उसके बाद एक पॉजिटिव माहौल बना, स्टॉक फिर 50 तक पहुंचा था, लेकिन अब बाजार का साथ नहीं मिल रहा है, वरना सुजलॉन यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप ये देख ही सकते हो कि आज इसकी जो शुरुआत है वो हल्की सी गिरावट के साथ हुई थी और उसके बाद ये गिरावट का सिलसिला और बढ़ा है, 45 पर आए। वैसे अभी पिछले दिनों इसने 44.88 का एक 52 वीक का फ्रेश लो बनाया था। अभी स्टॉक थोड़ा उससे ऊपर है, लेकिन अगर गिरावट का सिलसिला ऐसे ही आगे जारी रहा तो फिर एक फ्रेश और लो बन सकता है। अब ये स्टॉक 74 से काफ़ी नीचे आ गया है, तो बाजार का सिनेरियो खराब है। ऐसे में अच्छे अच्छे स्टॉक धराशायी हो गए, तो सुजलॉन भी इसी वजह से नीचे आ रहा है। लेकिन जो एक क्वालिटी स्टॉक अगर आप ढूंढ रहे हैं निचले लेवल पे, तो एक अच्छा मौका भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे बाजार रिकवर करेगा अच्छे स्टॉक फिर दौड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि सुजलॉन एक कर्ज मुक्त भारी कंपनी है जिसका इंडिया के अंदर बिजनेस बहुत अच्छा है और अब कंपनी विदेशों में अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। यानी सुजलॉन अभी 2.0 शुरू होने जा रहा है, जिसमें आप कंपनी अब सोलर सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सिक्योरिटी इशू, जो कमेटी की तरफ से देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग उसमें यहाँ पे सिक्योरिटी इशू की गई है अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज को। तो ये देखिए कंपनी की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया उसमें देखिए कि 13 फरवरी 2026 यानी आज इन्होंने नए शेयर अलॉट किए। तो ये देख सकते सुजलॉन एनर्जी की तरफ से करीब 17,20,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए। तो यह एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान 2022 ईएसओपी 2022 के तहत शेयर इनको जारी किए गए उन एम्प्लॉयज को जिन्होंने अपने गोल को अचीव कर लिया है। जो उनको काम सौंपा गया था उस काम को वो उन्होंने बखूबी निभा दिया है और इसी वजह से इनको बोनस के रूप में ये शेयर जारी किए गए।
तो आप देख सकते हो कि इसमें दो अलग अलग स्कीम के अंदर दो रुपए की फेस वैल्यू के शेयर जो 5 रुपए और 30 रुपए के हिसाब से जारी किए गए। अब वो कैसे किए उसको भी आगे देख लेते हैं। तो ये देखिए ग्रैंड वन स्कीम है, ये देखिए 22/5/2023 की। इसके तहत 6,50,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए 5 रुपीज में। इसका मतलब 3 रुपीज के प्रीमियम के साथ 2 रुपए की फेस वैल्यू है। और दूसरे इन्होंने ग्रैंड टू स्कीम के तहत शेयर जारी किए 23/5/2024 में। और ये जो स्कीम के तहत 10,70,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए और ये 30 रुपीज में दिए गए। इसका मतलब 28 रुपीज के प्रीमियम के साथ 2 रुपए की फेस वैल्यू में। तो 30 रुपए में यहाँ पे शेयर जारी किए गए और 5 रुपए में। अलग अलग दो स्कीम के तहत 17,20,000 इक्विटी शेयर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को जारी कर दिए। तो यहाँ पे जो न्यू पेड अप कैपिटल देखे तो 2,742.92 करोड़ के आसपास का है। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर अगर देखें तो यहाँ पे 1,371.46 शेयर का है और फेस वैल्यू 2 रुपीज है। तो आप देख ही सकते हो कि कंपनी ने 2008 के पहले अपनी 10 रुपए की फेस वैल्यू को 2 रुपए में बदल दिया था और इसी वजह से ये 2 रुपए की फेस वैल्यू के साथ प्रीमियम के साथ में 30 रुपए के शेयर और 5 रुपए में शेयर जारी कर दिए अपने एम्प्लॉयज को। तो यहाँ पे देख सकते कि स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। अब कंपनी फिर से यूरोप में री एंट्री करने जा रही है। पहले कंपनी यूरोप में अच्छा काम करती थी, फिर इन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में फोकस शुरू कर दिया, लेकिन अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। आप देख सकते हो ये एफटीए के बाद में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी वजह से प्लान किया है कि अब फिर से यूरोप के अंदर बिजनेस को बढ़ाया जाए। तो एक नई अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है सुजलॉन के लिए। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये अर्निंग ग्रोथ है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। जो इसका ईपीएस देखे तो यहाँ पे आपको 181.89% ईयर ऑन बेसिस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी जो पी रेशियो इस समय देखे तो सेक्टर के मुकाबले काफ़ी लो है। तो ये अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में सबसे कम इसका पी रेशियो। इसका मतलब ये है कि स्टॉक काफ़ी कम प्राइस पे, वैल्यूबल प्राइस पे मिल रहा है। यहाँ से आगे उम्मीद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है कि फाइनेंशियल 2026 में 60% की ग्रोथ दिखा सकती है कंपनी और इसके पीछे वजह कंपनी की नई जो 5 मेगावाट की विंड टर्बाइन। तो अब कंपनी 5 मेगावाट की नई विंड टर्बाइन बनाने जा रही है जो इनके बिजनेस में मार्केट शेयर और बढ़ाएगी। इसके अलावा कंपनी अब नई जो एआई से लेस नई फैक्ट्रियां बनाने जा रहे हैं। 3 नई फैक्ट्रियां जो एआई से लेस होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप देख सकते हो काम बहुत आसान हो सकता है। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ चुकी है। तो इसीलिए सुजलॉन ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए गुजरात और तमिलनाडु, कर्नाटक जैसी स्टेट में अपनी नई एआई फैक्ट्रियाँ शुरू करने जा रहे हैं। ये बातें साबित कर रही है कि सुजलॉन कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे सुजलॉन को लेकर आप देख सकते करीब 11 जो एनालिस्ट है इसको ट्रैक करते हैं। उसमें से 91% जो एनालिस्ट है वो बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं और 9% है वो यहाँ पे होल्ड को रिकमेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 99% जो एनालिस्ट है वो सुजलॉन के साथ पॉजिटिव है। सुजलॉन की परफॉर्मेंस से वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। कोई भी ऐसा एनालिस्ट नहीं है जो ये कह रहा है कि सुजलॉन आने वाले समय में यहाँ से खराब करेगा, क्योंकि सुजलॉन का खराब दौर तो गुजर चुका है। 2020 के पहले सुजलॉन की स्थिति बहुत खराब थी, डूबने की कगार पे थी सुजलॉन, क्योंकि भारी भरकम कर्ज था, लेकिन सरकार ने सपोर्ट किया। सरकार ने इनके जो बैंकों का कर्ज था वो अपनी पावर फाइनेंस कंपनियों को सौंप दिया, जिससे इसको एक राहत मिली। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने राइट इशू लाया जो काफ़ी सक्सेस रहा। उसके बाद में स्थिति बदली और काफ़ी मैनेजमेंट ने मेहनत की, जिसके दम पे इनका कारोबार बढ़ते हुए स्थिति ये आई है कि अब ये कर्ज मुक्त कंपनी है। ऐसे में आने वाले समय बाजार की जैसे स्थिति सुधरेगी, सुजलॉन फिर से शानदार करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।